भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील पर हस्ताक्षर कर चुका है। यह आज हुई है और ये भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस डील पर हस्ताक्षर किए। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान, 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बॉम्ब दागने की क्षमता से लैस होंगे। इनका दाम कुल कीमत 63,000 करोड़ रुपए। हथियारों की खरीद के मामले में फ्रांस के साथ भारत की ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक में स्वीकृति मिली थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। तो ये बड़ा निर्णय भारत की तरफ से हुआ है और इस निर्णय के बाद भारत की शक्ति में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। इस डील के साथ आसमान से लेकर समुद्र तक की सीमा में की सुरक्षा में भारत की शक्ति अब डबल हो जाएगी। भारत के आसमान से दुश्मन की तबाही की कहानी लिखने वाले 36 राफेल पहले से हमारे पास हैं। अब 26 मरीन राफेल की शक्ति पाकिस्तान को न सिर्फ जमीन बल्कि समुद्र में भी दफन करने के लिए काफी होगी। तूफान जैसी रफ्तार, साथ में विध्वंसक हथियार, पल भर में फलक के पार। तबाही का दूसरा नाम है राफेल। और हिंदुस्तान के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाली इसी ताकत यानी राफेल के मरीन वर्जन का सौदा हिंदुस्तान ने किया है। हिंदुस्तान के आसमान की हिफाजत में तैनात 36 राफेलों के बेड़े को समंदर में बराबरी की शक्ति देने के लिए भारत ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल लेने का फैसला किया है। $64,000 करोड़ रुपए से अधिक की डील तब सील की गई जब पाकिस्तान ने पहलगाम में 27 निहत्थे हिंदुओं का नरसंहार करके हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया। 22 अप्रैल के नरसंहार के बाद फौरन दिल्ली में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में यह फैसला लिया गया कि फ्रांस से 26 और राफेल मरीन फौरन खरीदी जाए, जो अरब सागर में पाकिस्तानी फौज को दफन करने के लिए काम आने वाला है। इस सौदे में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर फाइटर जेट शामिल होंगे। साथ ही बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण वाला पैकेज भी शामिल होगा। ये सभी 26 मरीन राफेल जेट INS विक्रांत से ऑपरेट होंगे और मौजूदा MiG-29 के बेड़े को सपोर्ट करेंगे। इस सौदे के साथ ही राफेल जेट की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। अरब सागर में आतंकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखने वाली भारतीय नौसेना अब पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत से पहले उसे समंदर में दफन कर सकती है, क्योंकि INS विक्रांत की हवाई पट्टी से टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाली इस सुपर मशीन की खासियतें कुछ ऐसी हैं। 15.27 मीटर लंबे, 10.80 मीटर चौड़े और 5.34 मीटर ऊंचे इस फाइटर की अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 11,000 किलो से अधिक ईंधन के साथ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई में ओझल हो सकता है। एक बार उड़कर 3700 किलोमीटर की रेंज तक युद्ध करने वाला ये फाइटर 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत पर इन फाइटर्स की तैनाती की जाएगी, जो सिर्फ 200 मीटर के रनवे से ऑपरेट कर सकते हैं। और एक बार आसमान में पहुंचने के बाद हवा से लेकर समंदर और जमीन तक राफेल मरीन के कहर से किसी का बचना मुश्किल होता है, क्योंकि एंटी शिप और एंटी न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए डिजाइन किए गए इस फाइटर में स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलें हैं, जो हवा से हवा में मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें मीटियोर भी लगी हैं। 9 क्विंटल तक के वजन वाले लेजर गाइडेड बम ले जाने में सक्षम राफेल GPS गाइडेड हैमर बमों से लेकर ACB तक से लैस है। भारत से खरीद पक्की होने से पहले फ्रांस ने राफेल मरीन की खासियतों को दिखाने के लिए समंदर में युद्धपोत पर इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ का नजारा दिखाया था। पाकिस्तान जैसे मुल्क के आतंकी मिजाज को देखते हुए इंडियन नेवी में राफेल M
बेहद जरूरी हो गया था। हालांकि अभी हिंदुस्तान के हाथ इस तूफान की ताकत के आने में कम से कम 3 साल का वक्त है। 2028 से 2032 तक राफेल मरीन की डिलीवरी भारत में होने वाली है और तब हिंद के दुश्मनों का काल आसमान से ही नहीं, समंदर से भी सरहदों की निगहबानी में तैनात रहेगा। आज तक ब्यूरो। 24 अप्रैल को ही यानी आज से 4 दिन पहले फ्रांस के मंत्री ने कहा था कि भारत को राफेल मिलने में अधिक समय नहीं लगेगा। सुनिए। Les choses sont décidées. Nous sommes d'ailleurs très heureux de cette collaboration et les Rafales seront livrés dans un délai, monsieur l'ambassadeur, qui ne devrait pas tarder, comme on dit. Le plus rapidement possible. Le plus vite possible en tous les cas. Nous souhaitons que ce soit le plus rapidement possible, mais en tous les cas, le processus est largement engagé. Nous sommes très heureux de cela. We just have to say that this process is already established and we are very happy, and the arrival of the Rafale would not take a lot of time from now on.